Good morning, students. Welcome back once again in Bina Home Tuition. Today we are going to learn about simple interest. Okay? आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सीखेंगे। क्या सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं, है ना? क्या क्या किसको क्या बोला जाता है, इसके बारे में बेसिक हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, चलते हैं। लेट्स मूव। ओके, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल मीन्स ही सिंपल। इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नेवर चेंज, कभी नहीं चेंज करता। यानी अगर एक साल के लिए अगर इंटरेस्ट 500 रुपया है तो अगले ईयर के लिए भी 500, अगले ईयर 500, मतलब जितने सालों तक अगर इंटरेस्ट लगता है तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम इंटरेस्ट मिलते रहता है, तो उसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली क्या क्या होता है वो चीज के बारे में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले होता है बेसिक, होता है प्रिंसिपल। क्या होता है? पी लिखते हैं, प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। वो वाला प्रिंसिपल नहीं, स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल। या सम होता है, सम होता है। क्या होता है? पी से प्रिंसिपल या सम। सम मतलब वैसा पैसा जो हम लोग किसी से बोरो करते हैं, उधार करते हैं, किसी से लेते हैं या कोई देता है, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, अब आता है आई। आई मतलब इंटरेस्ट। आई मतलब इंटरेस्ट, या कहीं कहीं एसआई भी लिखा होता है। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब जो हम इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्ट किसमें होगा? मनी में होगा। प्रिंसिपल किसमें होगा? मनी में होगा। ठीक है, कहीं कहीं पे प्रिंसिपल दिया होता है, कहीं कहीं नहीं दिया होता है, निकालना होता है। तो हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आता है दूसरा चीज होता है रेट। क्या होता है? रेट, यानी रेट परसेंट। यानी रेट परसेंट मतलब क्या चार्ज लगाया जाता है। यानी हम पैसा किसी से लेते हैं या कोई हमें पैसा देता है तो हम, या किसी को देते हैं तो हम बोलते हैं कि फ्री में पैसा नहीं देंगे। यानी हम पैसा देंगे तो उसमें कुछ क्या करेंगे? लेंगे तुमसे। यानी हम फ्री में पैसा नहीं देंगे, तुमको देंगे। अगर एक साल तक तुम मेरा पैसा रखोगे तो तुमको इतना हमको रिटर्न करना पड़ेगा। तो दो तरीके से यूज होता है। बोलेगा कि नहीं देखो हम एक साल तक देंगे, लेकिन अगर 5,000 रुपया देते हैं तो हमको अगले साल 6,000 रुपया देना। एक ये होता है। दूसरा होता है नहीं देखो हम 5,000 दिए, तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पर लेंगे, जो 1% से लेकर मतलब कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है लगाने वाला। 1%, 2%, 3%, 10%, 5%, 12%, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, जैसा होता है वो बोलता है। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं टाइम। टाइम जो होता है क्या होता है? टाइम मतलब कितने समय के लिए, कितने समय के लिए। तो समय अलग तरीके से होता है। आवर्स में भी समय होता है, सेकंड्स में भी हमने देखा है, मिनट्स में भी देखा है। उसी तरह से वीक में होता है, डेज में होता है, ईयर्स में होता है ना, हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है। ये सब टर्म्स है। ठीक है, ये हम लोग तो जानेंगे। हाफ ईयरली क्या होता है? हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ एंड 6 मंथ पर कैलकुलेशन होता है। ईयरली मतलब एक साल पर कैलकुलेशन, हाँ मतलब एवरी ईयर 1 ईयर पर कैलकुलेशन होता है। क्वार्टरली मतलब 3 महीने पर कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से। तो टाइम क्या होता है? ईयरली। क्या होता है? ईयर पे यूज होता है या क्वार्टरली यूज होता है ना। जैसा क्वेश्चन होता है उसके बाद इसको बोलते हैं। तो हमने देखा, क्या देखा? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, रेट, टाइम, और पांचवा टर्म होता है अमाउंट। ए होता है। क्या होता है? अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट का मतलब जो हम लोग प्रिंसिपल देते हैं, क्या देते हैं? जो प्रिंसिपल देते हैं तो ये तो लेते ही है, साथ साथ इंटरेस्ट भी हम लोग मांगते हैं उसे। यानी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला कर देता है, उसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। क्लियर? इट मींस A is equal to P plus I, that is कॉमन फार्मूला। ठीक है, तो अब ये इसमें क्या होता है कि ये सब तो टर्म्स है इसके। अब हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल है तो कभी इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। तो ये सब चीज हम लोग देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो हम लोग चलते हैं कुछ फार्मूला के बारे में पहले, सबसे पहले जानते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, लिख लीजिए आप लोग, नोट कर लिया आप लोग ने। ठीक है, इरेज करते हैं। अब नोटिस हम लोग देखते हैं गिवन वर्ड यूज होता है। गिवन मतलब क्वेश्चन में दिया रहता है। क्या दिया रहेगा? प्रिंसिपल दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। हमको निकालना रहेगा इंटरेस्ट निकालना, एसआई निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एसआई। ये गिवन में रहेगा, ये गिवन में रहेगा, ये गिवन में रहेगा। यानी ये चार टर्म में से
तीन टर्म कोई होगा तभी हम लोग चौथे टर्म्स को पता कर सकते हैं, ठीक है, या अमाउंट भी हो सकता है, बट अभी हम लोग इस चार के बारे में देखते हैं, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और इंटरेस्ट। तो बेसिकली हमको ये चीज जी मतलब गिवन दिया हुआ है, इंटरेस्ट निकालना है, तो फॉर्मूला आता है एसआई इज इक्वल टू P into T into R by 100, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, यानी इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट इनटू 100। आप रेट इसको किसी को इधर उधर इक्वल को कर सकते हैं, जैसे 2 into 3 क्या होता है 6 होता है, या 3 into 2 क्या होता है 6 होता है, ठीक है, या 2 into 3 into 4, इस तरह से 2 3 का 6 6 4 का 24 होता है, तो हम 4 को यहां भी लिख सकते हैं ना, 4 into 2 into 3, आंसर में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, हमने लिख दिया, ठीक है। अब है पहला फार्मूला तो हो गया हमको, दूसरा फार्मूला हमको प्रिंसिपल निकालना हो, क्या निकालना हो, क्या निकालना है, प्रिंसिपल, P निकालना हो, इट मींस P निकालना हो तो हम क्या दिया होगा, SI दिया रहेगा, यानी P व्हाट रहेगा और SI गिवन रहेगा, ठीक है। तो P इज इक्वल टू SI into 100 by time into rate, दिस इज आवर फार्मूला, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, लिख कर प्रिंसिपल हमने निकाल लिया, SI निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग अब P दिया रहेगा, ये G रहेगा और ये निकालना हो रेट, ठीक है, यानी बाकी सब तीन दिया होगा, तो रेट परसेंटेज का क्या हो जाएगा, फिर SI into 100 by प्रिंसिपल into टाइम, ठीक है, और टाइम निकालना हो तो फिर SI into 100 by प्रिंसिपल into रेट, यानी हमने ये सारा देख लिया। अब एक चीज बचता है, क्या बचता है, अमाउंट, क्या बचता है, अमाउंट, यानी ये तीन चीज से हम लोग ये निकाल लेंगे, चौथा निकालना होता है अमाउंट, तो अमाउंट का फार्मूला होता है P प्लस I, ये पहले हमने देख लिया, कभी अमाउंट दिया रहेगा, प्रिंसिपल दिया रहेगा, इंटरेस्ट निकालना हो तो I is equal to A minus P, फिर P is equal to A minus I, ये इतना फार्मूला होता है। अब जितने भी फार्मूला है, इस फार्मूला की हेल्प से हम लोग कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन होगा, सिंपल इंटरेस्ट का सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सोचना है कि क्या गिवन है और क्या नहीं है, क्या निकालना है, व्हाट फाइंड आउट, क्लियर, क्या निकालना है, बेसिक यही करना है। अगर बेसिक आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का सॉल्व कर सकते हैं, या किसी भी जूनियर विंग्स का हो, सीनियर विंग्स का हो, या कंपटीशन का एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, आप सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन फटाफट बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे। आज हमने फार्मूला के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया, एकदम बेसिक के बारे में जैसे था हमने सीख लिया। अब जो है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बनाना, कैसे बनाना है, ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।